नमस्कार साथियों। आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हम क्लास 8 की बुक का मैथ की बुक का फुल रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या चेंज हुए हैं और क्या इसमें शामिल किया गया है, क्या हटाया गया है। तो आप इसका फुल रिव्यू देख पाओगे कि इसमें क्या बदलाव हुए और क्या जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, हमारे पास कक्षा 8 की नई बुक आ चुकी है। तो इसका आज आप फुल रिव्यू देखेंगे, फुल इसकी डिटेल्स देखेंगे कि इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या इसमें जुड़ा है नया और क्या इसमें हटाया गया है। तो देखिए, पहले पृष्ठ पे तो ये दीक्षा का उपयोग करके डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे देखें, मतलब ऑनलाइन आप क्लास देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसके ये भारत का संविधान की उद्देशिका है, जो आप प्रार्थना में बोलते हैं, वो पहले पृष्ठ पर दिया गया है, दूसरे पृष्ठ पर। और ये कुछ डिटेल्स हैं, निर्देशांक हैं, ये नागरिकों का मूल कर्तव्य, फिर आपकी ये इंडेक्स हैं। इसमें देखिए 15 चैप्टर हैं आपके। तो आपका पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चतुर्भुजों को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, चौथा पांचवा आंकड़ों का प्रबंधन, छठा का नाम है वर्ग और वर्गमूल, सातवां घन और घनमूल, आठवां राशियों की तुलना, नवा बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, 10वां ठोस आकारों का चित्रण, 11वां क्षेत्रमिति, 12वां घातांक और घात, 13वां सीधा और प्रतिलोम समानुपात, 14वां गुणनखंड, 15वां आलेखों से परिचय, 16वां का नाम संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्याओं के साथ कैसे खेलोगे वो हम सब पढ़ाएंगे आपको। फिर आपके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, उनके बारे में हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 मूल अधिकार हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला चैप्टर है ये परिमेय संख्या है। तो पहली बात तो आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए, जिस वे संख्याएँ जो P/Q के रूप में हो सकती हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये परिमेय संख्या होती हैं। फिर पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। और ये कुछ आपको थ्योरी दे रखी है, इनके बारे में पूरी बिल्कुल आपको पूरे एग्जाम्पल करवाऊँगा, पूरे उदाहरणों को, और अच्छी तरह आपको समझाया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्थानीय भाषा में बिल्कुल सेम। तो आज मैंने नई बुक खरीदी है, तो उसको बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंज आए हैं। तो देखिए, वैसे कोई ख़ास चेंज नहीं आए इनमें। तो ये आपकी बुक है। मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा कि इसमें कुछ बदलाव आए हैं। मेरे पास पुरानी बुक कहीं रखी हुई है, नहीं तो बता भी देता आपके क्या चेंज आया। वैसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ हैं। ये आपके कुछ चक्रवृद्धि ब्याज हैं, ब्याज के बारे में इस बार बताया, पिछली बार पता नहीं था या नहीं, मुश्किल था, चलो होगा 7वीं थे शायद। ये है बिक्री, वेट, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लाभ हानि, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया आपको। बट्टा, कमीशन, राशि की तुलना, उनका अनुपात के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप अच्छी तरह देख पाओगे। ये आपके कुछ गुणनखंड है, छोटे मोटे से, हल्के से, 9.1, 9.2 में, ये पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको मज़ा आएगा करने में। ठोस आकारों का चित्रण, तो ये कुछ
वस्तु हैं तो उनका चित्रण करना, आपको चित्र बनाना है। घर है, ये कुछ इस तरह से उनकी छाया सहित बताए गए हैं। स्तंभ, एक गुंबज, आइसक्रीम, एक डिब्बा, तंबू, फोटो फ्रेम। तो ये कुछ चित्र हैं, उनको आपको ऐसे ही 10.1 में बनाना पड़ेगा। देखिए, एक बोतल है, सामने से दृश्य। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। इनमें से एक आपके लिए किया गया है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, मिलान करना है कि इसके समान जैसा कौन सा है। जैसे ये 5 केजी हैं, तो यहाँ पे 5 केजी यहाँ ये है, ठीक है ना। इस तरह से आपको मिलान करना है। और एक फ्लास्क है, तो इसमें फ्लास्क ये है, मतलब इसमें ज़्यादा संख्याएं दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कम है। तो इससे इनमें से इनको छांट लेना है आपको। इस तरह से आपके इनमें मिलान करना है। चलो फिर और देखेंगे। ये है आपके पासा। ठोस के लिए, प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। तो एक पासा है, उसको ओपन और मतलब ओपन करके या फिर सामने और पास में ऐसे कुछ देखने के बाद कुछ ऐसे डिब्बे आपको देखने हैं, कुछ उनको पता करना है कितने हैं कितने नहीं। इस तरह से संख्याओं के बारे में आप देखोगे, ठीक है। ये ठोस आकृतियाँ कुछ उनके बारे में बताया गया है। ये कुछ क्षेत्रफल हैं, आयतन, उनके बारे में है, जो पिछली कक्षा में भी थे आपके, पिछली बुक में भी थे। सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये चित्र सहित आपको दिखाया गया। देखिए, ये जैसे ईंट की चुनाई कर रहे हैं और इसमें आपको ईंटों की पता करना, कितने ईंट इस दीवार में लग सकती हैं। तो उनका इस तरह से ईंटों को जानकारी के बारे में इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आयतन निकाल के कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको ये गुणनखंड 14.1, तो 14वीं प्रश्न वाली आपकी गुणनखंड की है ये। फिर 15वीं आपकी आलेख है। आलेख में इस तरह से ग्राफ का निर्माण आपको करना पड़ेगा, ये, ठीक है। फिर लास्ट में आपको संख्याओं के साथ खेलना है। वो पिछली कक्षा में तो शायद कुछ 8वीं 9वीं इस तरह से प्रश्नावली थी, वो 8वीं शायद कुछ संख्याओं के साथ खेलना। तो इस बार लास्ट में दे रखी है आपको, ठीक है। और लास्ट में फिर आपकी ये प्रश्नावली है। तो ये लास्ट में कुछ ये पाठशाला लर्निंग ऑन द गो, ये पाठ्य पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में प्राप्त करने का एकमात्र साधन। तो ये कोई प्लेटफॉर्म है, मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब ऐप्स है, उसके बारे में बताया गया आपको किस तरह से आप इनमें पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये समावेशी शिक्षा है, राज्य के विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं, उनके बारे में आपको दे रखा है। ये फिर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर। तो इस तरह से आज हमारा ये कक्षा 8 की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है उसका फुल रिव्यू आपने देखा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइए। तो हमारे चैनल को वीडियो रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ऑल कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे वीडियो में आपको क्या कमी नज़र आती है, तो उसके बारे में भी हमको बताइए, ठीक है। धन्यवाद।